प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का, और हम लोग कल की कक्षा तक क्रमशः इसके 31 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 32वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपने पुस्तक किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 32 ओपन करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। भवन्तम एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युः ज्वलयति उदीरितः शमीतरुं शुष्कम् इव अग्निः उच्छिकः। अब मित्रों देखिए, यह भी द्रौपदी का ही युक्ति है, द्रौपदी का ही कथन चल रहा है। अब यहाँ पर तो यह कहने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अब धिक्कार रही हैं इस श्लोक में जो है कि द्रौपदी उस महाराजा युधिष्ठिर को धिक्कार रही हैं, और किस प्रकार के वचनों के द्वारा किस प्रकार से धिक्कार रही हैं। अब आइए हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा इसमें भी अन्वय बना करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अन्वय बनाते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। नरदेव अर्थात हे राजन, है ना। हे राजन, नरदेव, हे नरेंद्र, हे नराधिप। ठीक, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग सीधे कर ले कि हे राजन, हे राजन, है ना, कि हे राजन, हे राजन। अब आ जाते हैं यहाँ पर। भवंतम एतर्हि मनस्वी गर्हिते। कर एतर्हि अर्थात संप्रति, अर्थात इस समय। एतर्हि अर्थात इस समय। तो इस समय महाराजा युधिष्ठिर किस परिस्थिति में है? विपत्ति काल में है। इस समय महाराजा युधिष्ठिर किस परिस्थिति में है? तो विपत्ति काल में है। तो वही द्रौपदी कह रही हैं कि हे राजन, इस विपत्ति काल में, इस समय यानी इस विपत्ति काल में, चूंकि एतर्हि का अर्थ हो जाएगा इस समय, तो हम लोग इस समय विपत्ति काल में है, तो अर्थ लगा लेंगे इस विपत्ति काल में। इस विपत्ति काल में मनस्वी गर्हिते अर्थात मित्रों मनस्वियों के द्वारा गर्हित अर्थात निंदित, है ना, अर्थात निंदित। तो कह रहे हैं कि इस विपत्ति काल में मनस्वी जनों द्वारा निंदित, कह रहे हैं मनस्वी जनों द्वारा निंदित, गर्हित अर्थात निंदित, मनस्वी जनों द्वारा निंदित। इस विपत्ति काल में मनस्वी जनों द्वारा निंदित। वर्तमान माने मार्ग में, सप्तमी है तो मार्ग में, है ना, मार्ग में। विवर्तमानम, विवर्तमानम अर्थात करे शत्रुओं की दुर्दशा का अनुभव करते हुए, अर्थात शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए, ये अर्थ हो जाएगा। शत्रुकृत दुर्दशा, शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए, का अनुभव करते हुए। राइट, फिर से इतना समझ लेते हैं कि द्रौपदी कह रही हैं कि हे राजन, इस विपत्ति काल में मनस्वी जनों द्वारा निंदित, जो हम लोग चल गए मनस्वी जनों द्वारा निंदित मार्ग में शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए भी लिख लेते हैं। चलिए, शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए भावंतम अर्थात आपका, भावंतम अर्थात आपका, उदीरितः, उदीरितः माने बढ़ा हुआ, है ना, क्या है, मन्यु ज्वलति, है ना, ज्वलयति उदीरितः। तो उदीरितः मतलब अर्थात मित्रों बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। और यहां पर मन्यु, है ना, मन्यु अर्थात क्रोध, मन्यु अर्थात क्रोध। कथम न ज्वलयति, क्यों नहीं जला देता, क्यों नहीं जला देता, है ना। अब जरा बताइए, यह एक प्रकार से धिक्कारना ही न हुआ कि एकदम मारा? कह रही है, एकदम सरल शब्दों में समझिए मित्रों। अपने आजकल के जो हम लोग अपने व्यवहार में देखते हैं कि जब कोई भी
शत्रु के द्वारा वह दुर्दशा को जब प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से जंगल जंगल भटके, इस प्रकार के मार्ग पर चले, तो संप्रत इस विपत्ति काल में वह मनस्वी जनों द्वारा निंदित मार्ग हुआ। और इस निंदित मार्ग पे जिसपे आप हे महाराज युधिष्ठिर चल रहे हैं, इस निंदित मार्ग में जो शत्रुकृत दुर्दशा का आप अनुभव कर रहे हैं, इसमें आपका जो बढ़ा हुआ क्रोध है वह आपको क्यों नहीं जला देता है ना? आपका जो बढ़ा हुआ क्रोध है आपको क्यों नहीं जला देता है? और किसके समान? तो कह रहे हैं कि शमी तरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिकः। उच्छिकः अर्थात ऊपर उठती हुई, ऊपर उठती हुई या ऊपर उठी हुई अग्निशिखा, है ना? ऊपर उठी हुई अग्निशिखा। करें जिस प्रकार से ऊपर को अग्निशिखा उठती है, इव मने समान, अग्नि यहां पर ही है, तो ऊपर उठती हुई अग्निशिखा के इव मने समान। शुष्क मने सूखे, शुष्क अर्थात सूखे, और शमी तरु मने शमी वृक्ष। अब आप लोग मित्रों जानते ही हैं कि शमी वृक्ष अत्यंत ज्वलनशील होता है, और यज्ञ इत्यादि में आप लोग यह भी जानते होंगे, हमारे सारे संस्कृत के भाई बहन, सारे छात्र छात्रा सभी लोग जानते हैं कि यज्ञ में जो हवन में जो यज्ञ में हम लोग अग्नि जो पदस्थापित करते, इस प्रकार से जो जलाते हैं पहले, तो पहले इस मट्टी का तेल इत्यादि से नहीं, ये जो शमी वृक्ष होते हैं उसी की जो हीर की जो लकड़ी जो अंदर होती है, उसी को दोनों से रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न किया जाता था, और उसी से अग्नि को हम लोग प्रज्वलित करते थे। अत्यंत कहा जाता है गर्म होता है और अत्यंत ज्वलनशील होता है। तो जैसे ऊपर शिखा की ओर उठती हुई जो लपटें हैं अग्नि की, वह जैसे सूखा अग्नि वृक्ष को तुरंत जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह से आपका यह बढ़ा हुआ क्रोध क्यों नहीं आपको जला डालता है, अर्थात उस शत्रु को जला डालता है। आप उसके लिए उद्योग कीजिए और उस शत्रु को क्यों नहीं जला डालता है ना? आगे बातें समझ में, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके संपूर्ण अर्थ को एक बार हम लोग ये पुनः देख लेते हैं कि हे राजन, कह रही हैं महारानी द्रौपदी की हे राजन, इस विपत्ति काल में मनस्वी जनों द्वारा निंदित मार्ग में, है ना, और शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए आपका यह बढ़ा हुआ क्रोध क्यों नहीं जला देता है? और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर उठती हुई अग्निशिखा सूखे हुए शमी वृक्ष को जला देता है, शमी वृक्ष को जला देता है। ठीक, बिल्कुल सरल सा अर्थ मित्रों, इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की और दिमाग लगाने की हमको नहीं लगता है कि विशिष्ट आवश्यकता है। अब इसके हम लोग प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। ठीक, तो यहां पर मित्रों सबसे पहले देखते हैं, है ना, कि इसमें अलंकार इत्यादि, बाकी साहित्य से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उसको भी निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग अलंकार पर देखते हैं, क्योंकि यह वाला अलंकार मित्रों एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ना, कि शमी तरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिकः। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है मित्रों? तो उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा इत्यादि में भटकिएगा नहीं, क्योंकि अग्नि की बात कर रहे हैं, अग्नि के समान है। जिस प्रकार से अग्नि ऊपर उठते हुए लपटों वाली अग्नि जला डालती है, तो सीधे सीधे हम लोगों का यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है? उपमा अलंकार हो गया है। अब जो अगला प्रश्न इसमें से मित्रों बन जाएगा जैसे कि नरदेव, अर्थात यह पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में यह नरदेव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है मित्रों? तो यह देखिए युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। ठीक, अब देखिए, और यह प्रश्न देखिए आप लोग जानते होंगे शब्द अर्थ की दृष्टि से वर्तमान मार्ग, यह भी टीजीटी के परीक्षा में पूछा जा चुका है। और शब्द अर्थ की दृष्टि से मित्रों मन्यु मने क्या होता है? क्रोध, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। अब हो सकता है कि इस श्लोक में से यह पूछ दे विवर्तमानम, है ना, शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव, जिसका होगा अर्थ यह हो सकता है यह भी पूछा जाए, है ना, कि विवर्तमान इसका अर्थ क्या है। तो ये शब्द अर्थ की दृष्टि से मित्रों इसमें एक दो शब्द पूछे, यह दोनों शब्द परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यद्यपि हम समझते हैं आप लोगों को यह याद भी होगा। ठीक, और बाकी इस तरह से अगर प्रश्न बनते हैं मित्रों किस विपत्ति काल में, इस समय विपत्ति काल में कौन है? तो युधिष्ठिर है। अब अर्थों को इतना समझ लिए हैं कि
हम समझ रहे इसके साहित्य से अगर कुछ वैसा जबरदस्ती अगर खोद करके प्रश्न अगर बनाया जाएगा तो भी वो आप लोगों से हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में। तो प्रारंभ करते हैं भावंतम, है ना, अर्थात भाधंडवतु, भाधंडवतु प्रत्यय, फिर क्या लगा लेंगे मित्रों हम लोग यहाँ पर अम, अर्थात डवतु प्रत्यय लगाने के बाद सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे, सु और जस अम अर्थात द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाएगा भवंतम, है ना। प्रत्यय पूछे तो ये रहा, विभक्ति पूछे तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब हो गया एतर ही, एतर ही मित्रों इदम, है ना, इदम धन गी, और इसके बाद गी के बाद हिल प्रत्यय लगा हुआ है। ये थोड़ा सा मित्रों हम लोगों के लिए परीक्षा के लिए हट के है, थोड़ा सा इच्छुक, हाँ गी अच्छे से लिख देते हैं, हिल प्रत्यय लगा हुआ है। अगर इसमें से अगर पूछ दिया एतर ही में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो मित्रों जल्दी किसी का हिल प्रत्यय पर ध्यान ही नहीं जाएगा, इसलिए इसको मैं विशिष्ट तौर पर कहूंगा कि इसको हम लोग अपने नोट्स में, वैसे हो सकता है पुस्तक में आप लोगों को दिया हो तो वहां और यहाँ भी हम लोग, है ना, इसको नोट कर लेंगे हिल प्रत्यय। और बाकी इसके बाद कहते हैं कि इसको जो है कि एत आदेश होकर के एतर ही बनता है और यह एक अव्यय है। यह भी मित्रों परीक्षा का प्रश्न होगा कि एतर ही इस पंक्ति में आया हुआ एतर ही क्या है, अव्यय है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, फलाना है, ढिमका है, क्या है मित्रों, तो यह एक अव्यय है, अव्यय बन जाता है, राइट। तो अगर पूछे यह क्या है तो अव्यय है, और इसमें यह प्रत्यय कौन सा मित्र, ये वाला एकदम बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मनस्वी गर्हिते। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों की व्युत्पत्ति देख लेते हैं, फिर समास करके देख लिया जाएगा। तो मनस्वी का मित्रों देखिए हो जाता है मनस धन वीनी प्रत्यय, मनस धन वीनी प्रत्यय बन जाएगा मनस्वी, है ना। अच्छा एक चीज हम लोग भी याद कर लें कि कल भी हम लोगों को मित्रों आया था ना यशस्वी, है ना, कल के भी हम लोगों ने पढ़ा था वीनी प्रत्यय और ईनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, ठीक। तो एक चीज यह भी साथ में नोट कर लीजिए कि माया मेधावी, है ना, चलिए यहां पर अच्छा लिख देते हैं कि माया मेधावी, है ना, यशस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, है ना, तेजस्वी और मनस्वी इत्यादि में वीनी प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, वीनी प्रत्यय होता है। इस प्रकार का अगर आए मित्रों तो एकदम परीक्षा के लिए, यद्यपि आउट ऑफ नहीं पूछेगा लेकिन क्या पता ये समझने के लिए मित्रों हो जाएगा ना, यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी इत्यादि में कौन सा प्रत्यय होता है, वीनी प्रत्यय होता है, राइट। इसकी चर्चा कल की भी कक्षा में हुई थी, आप लोगों को स्मरण होगा। चलिए बन गया हम लोगों का क्या, मनस्वी, क्या बन जाएगा, चलिए अच्छा बन गया, मान लेते हैं मनस्वी। अब गर्हिते, इसमें मित्रों क्या है, गर्ह धातु, इससे क्या लग जाएगा मित्रों, कट प्रत्यय लग करके क्या बना लेंगे हम लोग, गर्हितम, क्या बना लेंगे, गर्हितम, ठीक, गर्हितम ये बन जाएगा। अब क्या होगा कि मनस्वी तहि गर्हितम, यानी कि मनस्वियों के द्वारा गर्हित अर्थात निंदित, है ना। तो मनस धन वीनी बराबर मनस्वी तहि गर्हितम, उनके द्वारा निंदित। तो मित्रों समास कौन सा हम लोगों को प्राप्त हो जा रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास, एकदम इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक। तो यदि इस मनस्वी में हम लोगों को परीक्षा में पूछ दिया जाए समास कौन सा है तो तृतीया तत्पुरुष है। मनस्वी में प्रत्यय कौन सा है तो वीनी प्रत्यय है, गर्हितम में प्रत्यय कौन सा है तो कट प्रत्यय है, ठीक। अब इसके बाद इस पूरे में भाई सु आदि की उत्पत्ति तो करनी न पड़ेगी हम लोगों को, भाई समास जब कर लेंगे तो सु आदि की उत्पत्ति तो करना स्वाभाविक है, बिना सु आदि की उत्पत्ति के तो लगा नहीं सकते। तो गर्हिते में मित्रों आप लोगों को हम समझ रहे, स्पष्ट दिख रहा होगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, कौन सा इसमें, सप्तमी विभक्ति के एक वचन, है ना, इसमें बन गया। मनस्वी द्वारा निंदित, है ना, किसमें तो कह रहे वर्तमनी मार्ग में, चलिए अच्छा उसको बाद में देख लेंगे, उसका विशेष विशेषण भाव संबंध बाद में देख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर विवर्तमानम क्रम से चलते हैं।
विवर्तमानम, है ना मित्रों। अब इसका विवर्तमानम का क्या हो जाएगा कि विवृत सानच, वि उपसर्ग लगा लेंगे, फिर वृत धातु को लगा लेंगे, है ना, विवृत, और इसके बाद क्या लगा लेंगे, सानच, सानच प्रत्यय को लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अब इसका रूप तो चलाना ना पड़ेगा, विवर्तमान बन जाएगा, इसके बाद हम लोग रूप चला लेंगे और क्या इसमें हो जाएगा, विवर्तमानम, अर्थात द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन गया मित्रों विवर्तमानम, राइट। चलिए अब आते हम लोग नरदेव पे, है ना, नरदेव, ये इसमें इसके साथ थोड़ा सा लोच्चा है ना। इसमें दो समास प्राप्त होता है ना। एक तो यह होता है कि नराणाम नरेषु वा देवः नरदेवः, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। और दूसरा जो प्राप्त हो जाता है मित्रों कि नरः देव इति नरदेव, अर्थात कि उपपद उपमित कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास, यह दोनों प्राप्त होता है। तो जैसा ऑप्शन देखिएगा आप लोग परीक्षा में वैसा काम कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके लोगों के पुस्तक में दोनों में से एक दिया हो, चाहे दोनों दे दिया हो, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हर लोगों के पुस्तक हम समझ रहे हैं कि लेखक की तो है नहीं। अब है देखिए वर्तमनी, वर्तमनी। अब यहां पर देखिए वृत्त से मनिन प्रत्यय लगा हुआ है, क्या वृत्त से मनिन प्रत्यय लग करके बना लिए मित्रों वर्तमान। अब इसके बाद सु आदि की उत्पत्ति करके सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन गया वर्तमनी। तो अगर प्रत्यय पूछ दिया तो मनिन प्रत्यय, अगर विभक्ति पूछा तो सप्तमी एक, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े, कथम न मन्यु, कथम न का तो कोई समस्या नहीं है। अब बात याद आते हैं मन्यु, मन्यु मने क्रोध, सब लोग समझ चुके हैं। अब है ज्वलयति, ज्वलयति, तो ज्वलयति में मित्रों क्या हो जाएगा, ज्वल धातु है, ज्वल धातु से ऋच, यानी कि प्रेरणार्थक में, है ना, क्यों नहीं जला देती है ना, ज्वल ऋच, और इसके बाद लट लकार में रूप चला देंगे और उसके बाद प्रथमा विभक्ति का एक वचन, आप लोग सपने में भी इसको हल कर लेंगे, अर्धनिद्रा में भी कोई समस्या नहीं है, हो गया ज्वलयति। अब आगे है देखिए उदीरितः, बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों, परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, इसलिए इसको सावधानी से अध्ययन कर ले, है ना। उत ईरिच, चलिए अच्छा यहां पर लिख देते हैं उत ईर, इस प्रकार से मित्रों लिख लिख करके हम तो कहेंगे, अगर आप लोग अगर नोट्स इस प्रकार से लिख करके पुस्तक में दिया होगा फिर भी अगर तैयार कर लेंगे ना तो आप लोगों के लिए स्थायी हो जाएगा। उत ईर धन ऋच, और इसके बाद क्या लगा देंगे, कत प्रत्यय, क्या लगा देंगे हम लोग, कत प्रत्यय, उदीरिता बन जाएगा, है ना। इसके बाद क्या किया जाएगा, हम लोग इसका रूप चला देंगे, क्या करेंगे, रूप चला देंगे, और जब रूप चला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, है ना, क्या बन जाएगा, उदीरिता, है ना। तो उत ईरिच कत उदीरिता, ये व्युत्पत्ति हो गई, विभक्ति पूछ दे तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब बताइए कोई समस्या नहीं। अब आ जाते हैं शमीम तरु पर, शमीम तरुम। अब यह तो आप लोग समझे सकते हैं, समी चासव, ये तरुश्चेति इति शमीम तरुम, अर्थात कर्मधारय समास। यह आप लोग तो वैसे ही हल कर लेंगे, इसमें कोई विशिष्ट समझने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इसके बाद इसमें एक और भी होता है, छोड़ देते हैं इसको, बस इतना ही इसको याद रखिए। अब शुष्कम इव अग्नि उच्छिक, तो शुष्कम में मित्रों ये तो हम लोग जानते हैं एकदम, शुष धातु से कत प्रत्यय लगता है, शुष धातु से कत प्रत्यय लगता है और बन जाता है क्या हम लोगों का, शुष्क, शुष्क बन जाता है। और यह शुष्क में तकार को क हो जाता है, त को क आदेश हो जाता है, शुषः क एक सूत्र आता है। जो भी ये कृदंत प्रकरण का अध्ययन किए होंगे, निष्ठा वाला कतवतु मित्रों, तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे, शुषा क से तकार को नकार आदेश, छायो म से तकार को जो है कि ये मकार आदेश, ठीक है। इस प्रकार कई जगह कत के तकार को मकार, ककार, नकार इत्यादि आदेश होता रहता है, ठीक।
तो इस प्रकार से शुषा क से इसको क आदेश होकर के शुष्क बन जाता है। ठीक, हो सकता है पूछ दे कि यहाँ पर किस सूत्र से, चूंकि यह एक कृदंत प्रकरण का भी चीज है इसलिए हो सकता है पूछा जाए, तो शुषा क याद कर लीजिएगा सूत्र। ये कोई समस्या नहीं, अग्नि की कोई समस्या नहीं, उच्छिका पर आ जाते हैं हम लोग, हमें ना कि उच्छिका अर्थात उद्गिता उद्गता शिखा यस्य सह, जिसकी ऊपर उठी रही हो शिखा वह, अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास है ना। ठीक, कि उद्गता शिखा यस्य सह यस्य इति उद शिखा उच्छिका अर्थात बहुव्रीहि समास। राइट, चलिए अब तो हम समझते हैं इसमें से कुछ शेष नहीं बचा जो कि परीक्षा में पूछे और हम लोगों की उस पर दृष्टि ना पड़ी हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला श्लोक 33वां, देखते हैं इसे हम लोग। अवंध्य कोपस्य विहन्तुः आपदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यह श्लोक मित्रों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे इसके साहित्य के प्रश्न हो, चाहे इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियां हो, दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछी भी जा चुकी हैं। इसलिए इस श्लोक को हम लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें द्रौपदी कह रही हैं महाराजा युधिष्ठिर से कुछ ज्ञान की बातें बता रही हैं, कुछ उपदेश की बातें बता रही हैं, और वह ज्ञान उपदेश क्या है अब देखते हैं इस श्लोक में। तो कह रही है द्रौपदी कि अवंध्य कोपस्य, कि महाराज युधिष्ठिर अबंध्य कोपस्य, कोपस्य अर्थात क्रोध, और अबंध्य अर्थात जो बंध ना हो उसको अबंध कहते हैं, अर्थात जो बांझ ना हो उसको हम कहते हैं, यार फिर जो निष्फल न हो अर्थात जो असफल न हो उसको हम अबंध कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण अगर एक लाइन में हम लोग मित्रों साहित्य से अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अबंध अर्थात जो बांझ न हो, निष्फल न हो अर्थात सफल, और क्रोधस्य अर्थात क्रोध वाले, तो सफल क्रोध वाले। अब इसका मित्रों अर्थ हम समझ रहे हैं कि आप लोग सारे लोग इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि इसका अर्थ ऐसे ही निकाल लेंगे, सफल क्रोध वाले अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस कार्य के लिए क्रोध कर रहा है तो उस कार्य को उद्योग भी करे कि वह कार्य पूर्ण हो, तभी उसका क्रोध सफल माना जाएगा। अन्यथा अगर हम क्रोध करें खूब और एक मक्खी भी ना उड़ा सके तो उस क्रोध का क्या मतलब है, तब हम क्या हो जाएंगे, निष्फल क्रोध वाले, क्या हो जाएंगे, निष्फल क्रोध वाले। लेकिन नहीं, द्रौपदी करें कि सफल क्रोध वाले, जो क्रोध करे तो वो कुछ हासिल भी करे। ठीक, सफल क्रोध वाले। और आगे करें कि विहंतु आपदा, और करें आपदा, और जो आपदा अर्थात विपत्ति को विहंतु माने नाश करने वाले अर्थात नष्ट करने वाले, तो क्या हो जाएगा मित्रों कि विपत्ति को नष्ट करने वाले, विपत्ति का या विपत्ति को नष्ट करने वाले या नाश करने वाले। ठीक, यह दो बातें बताई कि या तो ऐसा व्यक्ति हो, या तो ऐसा व्यक्ति हो जिसका क्रोध सफल हो कि क्रोध करे तो हासिल कर ले, और या तो ऐसा व्यक्ति हो जो विपत्ति को जो नाश कर देता हो। ऐसे व्यक्तियों के है ना, ऐसे व्यक्तियों के भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, ऐसे व्यक्तियों के वश्याः अर्थात वश में, करें ऐसे व्यक्तियों के वश में स्वयमेव देहिनः, देहिनः अर्थात मित्रों प्राणी, देहिनः अर्थात प्राणी, स्वयमेव यानी कि स्वयं ही, और वश में भवन्ति माने हो जाते हैं, स्वयं ही वश में हो जाते हैं। अब आप लोग मित्रों ये कितना सटीक महाकवि भारवीदम चरितार्थ आज के समय में भी यह चरितार्थ उक्ति को लिखे हैं कि अगर देखिए जो क्रोध करता हो, अगर वो सफल क्रोध वाला है, विपत्ति को नाश करने वाला है, तो उसके बस में लोग स्वयं ही हो जाएंगे। नहीं तो जो ऐसे ही फालतू में बात बात पर गुस्साता हो और उसके विपत्ति को नाश करने की बजाय अगर बढ़ा दे तो उसके बात को कोई मानेगा, उसके बस में कोई रहेगा। अगर कहेगा कि तुम चलो वहां खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, ठीक है, तो क्या कह रहे हटाओ छोड़ो हटाओ जाने दो, और चल देगा, उसके बस में कभी होगा ही नहीं, है ना। बस इसी बात को कह रहे हैं
यहाँ पर द्रौपदी, महाकवि भारवी द्रौपदी के मुख से युधिष्ठिर के लिए यह ज्ञान का उपदेश दिलवा रहे हैं कि सफल क्रोध वाले और विपत्ति को नाश करने वाले, है ना, करने वाले के बस में प्राणी स्वयं ही हो जाते हैं, अपने आप ही बस में यह प्राणी उनके हो जाते हैं। अच्छा, अब अमर्ष सुन्नेन, अब आगे कह रही हैं कि अमर्ष सुन्नेन, मर्ष का मतलब होता अर्थ मित्रों की क्षमा या शांति, या इसको नोट कर लीजिएगा एकदम परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अच्छा, हम उसमें व्याकरण के समय लिख देंगे, नोट कर लीजिएगा। अमर्ष यानी कि जिसका क्षमा, और अमर्ष यानी कि जिसका न क्षमा अर्थात क्रोध कह ले, है ना, अर्थात कि मतलब क्षमा न अर्थात शांत, किससे, शून्य, ठीक, अर्थात कह ले क्रोध। फिर से समझिएगा। अच्छा चलिए, इसी जगह हम लिख दे रहे, इसी जगह ये समझ लीजिए इसको, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, तभी इसको समझ भी पाएंगे हम लोग। देखिए मर्ष शब्द है, यह मर्ष शब्द है। अब इस मर्ष शब्द का मित्रों क्या हो जाता है, अर्थ क्षमा या फिर कह ले शांति, या फिर कह ले शांति। अब अमर्ष जब कह देंगे तो क्या हो जाएगा, अशांति, अर्थात क्रोध के अर्थ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अक्षमा यानी जो क्षमा न करे, क्रोधित रहे, ठीक। तो जब हम अ लगा देंगे तो क्या अर्थ दे देगा, क्रोध, और जब मर्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, क्षमा और शांति। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो कह रहे हैं क्रोध से, और शून्य माने शून्य, अर्थात क्रोध से शून्य नहीं, बल्कि हम लोग कर ले क्रोध से रहित, ठीक। यहां क्रोध से रहित, है ना। और आगे कह रहे हैं कि क्रोध से रहित और जंतुना मने प्राणी, और कह रहे हैं कि क्रोध से रहित लोगों के प्राणी, है ना, प्राणी, और जात हार्द्रेन यानी कि जात हार्द्रेन अर्थात मित्रता हो जाने पर भी, मित्रता हो जाने पर भी, चलिए इतना हो गया। फिर से देखिए, करे क्रोध से रहित प्राणी से, है ना, क्रोध से रहित प्राणी से मित्रता हो जाने पर भी, ठीक। अब हमारे पास कोई क्रोध है नहीं है, हम एकदम शांत हैं, चाहे आप एकदम शांत हैं, कोई भी क्रोध नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी से मित्रता कर ले तो भी जनस्य मने लोग, जनस्य मने लोग। अब यहां पर मित्रों इस शब्द को हम लोग समझना पड़ेगा, इस शब्द में श्लेष है, इसलिए हम लोग इसको पहले खंड कर लेते हैं, तब इसके अर्थ को समझेंगे, ठीक, तभी यहां पर समझ में आ पाएगा। तो जब हम खंड करेंगे मित्रों तो इसका दो अर्थ, सभंग श्लेष है, कैसा, अभंग श्लेष नहीं, सभंग श्लेष है। सभंग श्लेष क्या होता है उसको भी अच्छा समझ लेंगे। देखिए हम इसको भंग कर रहे हैं, एक तो हो जाएगा विद्विषा, है ना, विद्विषा और दरह अलग अलग हुआ कि नहीं, विद्विषा को यहां से अलग कर देते हैं, दर को यहां से अलग कर देते हैं, हो गया विद्विषा दरह, है ना। तो विद्विषा दरह, और एक बार क्या हो जाएगा, हम कर लेंगे विद्विषा विद्विषा आदरह, हम एक बार दीर्घ संधि कर लेंगे, यहां पर दरह में आ लगा देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो भी तो विद्विषा ये दरह ही होगा। तो ये हम इसको भंग करके दो अर्थ को निकालते हैं, यहीं पर इसकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जब हम किसी भी पद को भंग करके उसके अलग अलग दो अर्थों को निकाल लेते हैं, तब हम उसको सभंग श्लेष कहते हैं। और जब हम बिना अलग किए ही, बिना इनको तोड़े ही जब दो अर्थ निकाल लेते हैं तो उसको हम अभंग श्लेष कहते हैं, अर्थात बिना भंग किए हुए श्लेष अभंग श्लेष होता है। तो यहां पर मित्रों हम लोगों का क्या है, सभंग श्लेष। अब हम लोग इसके अर्थ में घुसते हैं। तो विद्विषा दरह, दरह का अर्थ होता है मित्रों भय, दरह का अर्थ क्या हो जाएगा, भय, और न यहां पर है तो न का भय नहीं होता, भय नहीं होता। देखिए कितनी सटीक रचना किए हैं महाकवि भारवी,
कि विद्विषा, अच्छा विद्विषा का अर्थ क्या हो जाएगा, शत्रु, शत्रुओं को, है ना, शत्रु को। चलिए यहां पर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो विद्विषा का अर्थ हुआ शत्रु और दरह का अर्थ हो जाएगा भय, और न यहां पर है तो नहीं होता, है ना। तो कह रहे ऐसे लोगों को शत्रुओं का भय भी नहीं होता, ऐसे लोगों से शत्रु भय भी नहीं खाते, डरते भी नहीं, शत्रुओं को भय, शत्रु को भय नहीं होता। फिर से समझिएगा इसको, फिलहाल पूरा करते हैं। और विद्विषा, आदरह, आदरह मतलब सम्मान नहीं करते, अर्थात सम्मान नहीं करते। आदर माने सम्मान, और न इसके साथ भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न आदर अर्थात सम्मान नहीं करते। अब पूरे अर्थ को इस प्रकार से, अरे अब इतने ही अर्थ को इस प्रकार से समझिए, किस जात हार्दिन, अर्थात अच्छा यहां से चलते हैं कि जो क्रोध से रहित प्राणी, जो क्रोध से रहित लोग होते हैं, ऐसे प्राणी से, क्रोध से रहित प्राणी से लोग क्या करते हैं, मित्रता हो जाने पर, मित्रता हो जाने पर। अब इस मित्रता हो जाने पर हम लोग इसको इसके अर्थ के साथ जोड़ेंगे कि न आदर सम्मान नहीं करते, न आदर सम्मान नहीं करते। आगे बातें समझ में, कि क्रोध से रहित प्राणी से लोग मित्रता हो जाने पर न आदर सम्मान नहीं करते, अर्थात वह आस्था नहीं रखते। ठीक, अच्छा अब इसके बाद ये दूसरे वाले अर्थ को हम लोग यहीं से ले लेंगे, और कि क्रोध से रहित प्राणी से लोग विद्विषाम, अर्थात शत्रु, शत्रु लोगों को भय नहीं होता, कि क्रोध, जो क्रोध से शून्य लोग होते हैं उनसे शत्रु लोगों को भय नहीं होता। ठीक, तो जब शत्रु के पक्ष में आएंगे तो इस वाले अर्थ को ले लेंगे, विद्विषाम दरह, ठीक है ना। और जब मित्रता के अर्थ में आएंगे तो न आदर कर लेंगे। ठीक, आगे बातें समझ में ना। हाँ, तो अब हम लोग इसके संपूर्ण अर्थ को देखते हैं मित्रों एक बार पुनः, कि हे महाराज युधिष्ठिर, द्रौपदी कह रही है, हे महाराज युधिष्ठिर सुनिए कि सफल क्रोध वाले और विपत्ति को नाश करने वाले लोगों में प्राणी ऐसे कि प्राणी स्वयं ही अपने आप उनके बस में हो जाते हैं, और जो क्रोध से रहित होते हैं, जो क्रोध से रहित होते हैं, जैसे आप है ना, जो क्रोध से रहित होते हैं उनसे प्राण, है ना, ऐसे लोगों, ऐसे क्रोध से रहित प्राणी से लोग मित्रता हो जाने पर भी न आदर सम्मान नहीं करते हैं, और विद्वेषादर, और शत्रुता हो जाने पर उससे शत्रु भय नहीं खाते हैं। कि अगर शत्रुता अगर हम कर भी ले तो एकदम सीधा साधा आदमी है, शांत स्वभाव वाला, तो अगर हम शांत स्वभाव वाले हैं, अगर हमसे आप लोग शत्रुता कर भी लेंगे तो हमसे डरेंगे क्या, नहीं, आप लोग डरिएगा ही नहीं, भय नहीं खाइएगा, अरे वो क्या कर लेगा, वो तो शांत स्वभाव वाला आदमी है ना। और यही अगर क्रोध वाले रहे, शत्रुता हो जाएगा तो आप लोग भय खाएंगे खूब, और यही आदत यहाँ पर लगी पड़ी है। किसको, महाराज युधिष्ठिर को, इनके अंदर कुछ है ही नहीं, तो शत्रु भय कहाँ से खाएंगे। ठीक, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, है ना, ये हम लोगों का अर्थ हो गया पूर्ण। अब हम लोग इसमें व्याकरणात्मक, अरे परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं, है ना। पहला प्रश्न सुनिए, इसी दो पंक्ति से दो प्रश्न, कि किसके बस में प्राणी स्वयं ही हो जाते हैं, किसके बस में प्राणी स्वयं ही हो जाते हैं, है ना। ऑप्शन ए अबंध कोपस्य, ऑप्शन बी विहंतु आपदाम, ऑप्शन सी उभयो, दोनों। तो मित्रों क्या हो जाएगा, दोनों। अगर एक दिया है तो बस एक ले लेंगे, कि स्वयं ही किसके बस में प्राणी हो जाते हैं, तो किसके बस में, जो सफल क्रोध वाला है उसके बस में, या फिर विपत्ति को नाश करने वाले बस में। ठीक, अब सुनिए, अब इसी प्रश्न को हम लोग पलट देते हैं कि सफल क्रोध वाले के बस में कौन हो जाता है, तो देहिनः, सफल क्रोध वाले प्राणी के बस में कौन हो जाता है, तो स्वयं प्राणी अपने आप ही बस में हो जाते हैं। राइट, इस प्रकार से इसको उलट पलट देंगे, दो प्रश्न बन गया हम लोगों का। अब नीचे वाले में आ जाते हैं, बस कि क्रोध से, हाँ, किससे शत्रु भय नहीं खाते, किससे शत्रु भय नहीं खाते, अबंध कोपस्य से, या अमर्ष सुनेन से, या फिर विहंतु आपदाम से,
किससे शत्रु भय नहीं खाते? तो अमर्ष सुनैन से, अर्थात क्रोध से रहित लोगों से शत्रु भय नहीं खाते। यह हम लोगों का हो जाएगा चौथा प्रश्न मित्रों, एकदम बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, अब आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न कि किसका मित्र भी आदर सम्मान नहीं करते? किन लोगों का मित्र भी सम्मान नहीं करते, या किन लोगों से मित्रता होने पर भी लोग आस्था नहीं रखते, है ना? अबंध कोपस से, विहंतुम आपदा से, या फिर अमर्ष सुनैन से, चौथा दे देगा फलाना ढिमका कुछ हो दे दे, है ना? तो किससे मित्रों? अमर्ष सुनैन से, अर्थात क्रोध से रहित व्यक्ति से मित्रता होने पर भी सम्मान नहीं करते। ये एकदम सबके सब महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ठीक, अच्छा, है ना? अब इसी प्रश्न को अगर हम लोग पलट दिया जाए तो दो प्रश्न और बन जाएंगे, जैसा कि हम लोग हो जाएगा ये भी, राइट? अब मित्रों बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर अलंकार की। तो जैसा कि हमने यह चर्चा अलंकार की तो हो ही चुकी है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको भंग करके, दो प्रकार से भंग करके अर्थ निकाला है ना? एक प्रकार से इस प्रकार से भंग किया तो भय, शत्रु का भय नहीं होता शत्रुओं को, इस प्रकार से अर्थ निकाला तो सम्मान नहीं करते। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा श्लेष हुआ? सभंग श्लेष। कौन सा हुआ? सभंग श्लेष। अच्छा, यह एक तो बड़ा महत्वपूर्ण अलंकार है, यह तो पूछे जाना एकदम तय है, इसलिए इसको नोट कर लेना है। अब दूसरा जो अलंकार है इसमें मित्रों देखिए, हम लोगों को यहाँ पर देखिए व व व व व और द द, हाँ इधर द है, कहाँ? इधर, हाँ द द द, और इधर देखिए ज ज ज ज, बार बार इनकी इधर देखिए द द द, तो बार बार दकार जकार और जो है कि ये वकार की अनुवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, दोनों अलंकार है। ठीक, तो हम समझते हैं साहित्य की दृष्टि से पूर्ण हुआ। अब व्याकरण में चलते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग मित्रों अबंध्य कोपस्य से। ठीक, इसकी में यहाँ पर मित्रों देखिए हम लोगों को समास भी प्राप्त होता है और इनकी अलग अलग व्युत्पत्ति भी है। तो पहले हम लोग अलग अलग व्युत्पत्ति देख लेते, फिर दोनों का समास किया जाएगा। तो देखिए पहले अबंध की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो देखिए बंध धातु से लेकर के हम लोग क्या लगा लेंगे मित्रों? ण्यत् प्रत्यय। क्यों? कि बंधुम बंधुम योग्य इति बंध्य, बंधुम योग्य इति बंध्य, जब ऐसा अर्थ लगाएंगे मित्रों तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ण्यत् प्रत्यय। यद्यपि जब हम अर्थ को चेंज करते हैं तो इसमें घय प्रत्यय और यत् प्रत्यय भी होते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्या बन गया? बंध्या। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि न बंध्या अबंध्या, न बंध्या अबंध्या, अर्थात नए तत्पुरुष समास। ये यहाँ पर हुआ नए तत्पुरुष समास। अबंध्या में समास भी कौन सा हुआ है? नए तत्पुरुष समास। अब देखते हैं कोपस्य का। अब कोपस में मित्रों कुप से कौन सा प्रत्यय लग गया है? घय प्रत्यय, और बन जाता है क्या? कोपः। कुप से घय प्रत्यय लग करके कोपः। अब क्या है? अबंध्या कोपः। अब इनका दोनों का समास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अबंध्या कोपः यस्य स अबंध्य कोपस्य तस्य, अबंध्य कोपस्य। ठीक, अर्थात मित्रों कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब तस्य तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन आप लोगों को दिख ही रहा है। तो यहां से देखिए अब कितने प्रश्न बन सकते हैं। अब इसको फाइनल करके तब आगे बढ़ते हैं। देखिए अबंध्या में प्रत्यय कौन सा है? अबंध्या में प्रत्यय कौन सा है? तो ण्यत् प्रत्यय है। अबंध्या में सिर्फ यहीं तक। अबंध्या में समास कौन सा है? तो नए तत्पुरुष समास है, न बंध्या अबंध्या। अब इसके बाद कोपस में, तो कुप में कोपः में प्रत्यय कौन सा है? घय प्रत्यय मिलकर के कोपः, सुआदि की उत्पत्ति करके। ठीक, कोपः। अब इसके बाद अगला प्रश्न, क्या बंध्य कोपस्य में समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है। अब टोटल में विभक्ति कौन सी है? तो मित्रों षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न सिर्फ इसी शब्द से हमको प्राप्त हो जाते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़े। अब आगे है देखिए विहंतुम आपदाम। इसकी भी मित्रों अलग अलग व्युत्पत्ति है, पहले उसको देखते हैं, है ना? तो कहने देखिए वि उपसर्ग लगा लेते हैं, हन धातु को लगा लेते हैं और त्रिच प्रत्यय को रख लेते हैं। त्रिच प्रत्यय को रख लेते हैं, क्या बन जाएगा? और इसके बाद
षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बना लेंगे मित्रों विहंतुम। आ गई बातें समझ में। अब इसके बाद आपदाम की देखते हैं। यह मित्रों बहुत 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 महत्वपूर्ण है और अभी हम लोग व्याकरणात्मक में इसकी अध्ययन भी कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आ धन पद धन क्विप प्रत्यय लग करके, है ना। धन कौन सा प्रत्यय लगा है, क्विप प्रत्यय। यह तो आप लोगों को याद होगा। अब इसके बाद आपदाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लग के मित्रों बन जाता है आपदाम। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज हम लोगों को जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करते हैं। यह देखिए मूल रूप से क्या है, कर्म है। मूल रूप से क्या है, यह कर्म है। लेकिन कर्म में द्वितीया होनी चाहिए, द्वितीया होनी चाहिए ना। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कर रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा ना कि विपत्ति को नाश करने वाले। आपदाम विपत्ति को विहंतुम नाश करने वाले। तो विपत्ति को लग रहा मित्र, तो अब को अगर लगा सकते हैं तब तो कर्म हो जाएगा, है ना। तो कर्म में तो द्वितीया नहीं दिख रही, षष्ठी दिख रही है। तो प्रश्न चिन्ह लगता है ना कि किस सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो अभी हम लोग मित्रों उसका अध्ययन कर रहे हैं, है ना। कर्तृकर्मणो कृति न लोकावय निशा कलर्तृणाम कतस्य च वर्तमाने इत्यादि का हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है, अभी आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर मित्रों देखिए ये जो त्रिच प्रत्यय विहंतुम लगा हुआ है, त्रिच प्रत्यय जो है यह हम लोगों के किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब इसके योग में यह आपदाम आ गया है। तो आपदाम जब आ गया है तो कौन सा सूत्र लग जाएगा मित्रों, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति। इस सूत्र के द्वारा आपदाम में कर्म हो गया, इस सूत्र के द्वारा आपदाम में कर्म हो गया। आगे बातें समझ में, है ना। यद्यपि मूलतः अगर देखा जाएगा तो इसका विहंति आपदः बनेगा। क्या बन जाएगा, बस यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं, विहंति आपदः, ठीक है ना। इस प्रकार से जब हम कर्म में लेंगे तब, ठीक, अर्थात विपत्ति को नष्ट करता है ना। लेकिन हम लोगों को यह शब्द तो लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ कृत प्रत्यय होने के कारण इसके कर्म में षष्ठी। तो यहां से देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा। विहंतुम की व्युत्पत्ति क्या होगी, इसमें क्या धातु क्या प्रत्यय, तहन धातु त्रिच प्रत्यय, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, राइट। एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न प्रत्यय से विभक्ति से, दूसरा प्रश्न फाइनल। अब तीसरा प्रश्न आपदाम का व्युत्पत्ति आपद क्विप, है ना, ये फाइनल। इसमें विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। चौथा प्रश्न ये भी फाइनल। अब यह आपदाम क्या है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, कारण है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है, तो यह मित्रों क्या है, कर्म है। यह क्या है, कर्म है। यह हम लोगों का हो जाएगा पांचवा प्रश्न। इसमें षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से हुई है। यह हो जाएगा छठवां प्रश्न। अब सातवां प्रश्न कि आपदाम में षष्ठी विभक्ति, छोड़ देते, जाने दीजिए उसको, वहां जाएंगे उलझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं मित्रों इसमें से कुछ शेष तो बचा नहीं, फाइनल। अब आगे बढ़ते हैं। भवंती, ये तो ऐसे ही हल कर लेंगे, क्या समस्या है। और वश्या, है ना, वश्या का क्या हो जाएगा मित्रों कि वशम गता इति वश्या। वश से मित्रों यत् प्रत्यय लगा लेंगे, यत् प्रत्यय लगा लेंगे, प्रथमा के बहुवचन में बना लेंगे वश्या। तो प्रत्यय पूछे तो वशो यत् से यत् और यत् प्रत्यय, और अगर विभक्ति पूछे तो प्रथमा का बहुवचन। अब स्वयं एवं कोई समस्या नहीं, देहिना को देख लिया जाए, है ना, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, देहिना, है ना। तो मित्रों इसमें कौन सा है, देह धन इनी प्रत्यय, यह पूछा जा चुका है परीक्षा में एक बार। देह धन इनी प्रत्यय बराबर प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। तो एकदम नोट कर लेना है, देहिना में प्रत्यय कौन सा है, इनी प्रत्यय है, विभक्ति कौन सी है, प्रथमा का बहुवचन है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अमर्ष शून्येन पर, अमर्ष शून्येन पर। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये मित्रों हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, मतलब साहित्य में ही, कि मर्ष का मतलब होता है क्षमा या शांति। यह परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब न मर्ष अमर्ष, न मर्ष अमर्ष, अर्थात यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा मित्रों,
नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास अमर्ष में, है ना, नामर्ष अमर्ष। ठीक, अब अच्छा, लेकिन इस मृष की अगर व्युत्पत्ति देखा जाए तो मृष धातु की व्युत्पत्ति अगर देखा जाएगा तो मृष का तो मृष से घय प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ है? मृष से घय प्रत्यय। फिर से समझिएगा कि अमर्ष में पहले मृष धातु से घय प्रत्यय लगा करके बना लेते हैं मर्ष, जिसका अर्थ होता है क्षमा या शांति। फिर इस मर्ष में हम नए तत्पुरुष समास करके न मर्ष बना लेते हैं अमर्ष, अर्थात नए तत्पुरुष समास। अब अमर्षेण शून्येन, यानी अमर्ष से शून्य अगर पूरे में देख लिया जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास। राइट, कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जनस्य, है ना। अच्छा, तृतीया तत्पुरुष समास। अब इस पूरे में विभक्ति भी पूछ दे तो कौन से मित्रों? तृतीया विभक्ति का एक वचन, कोई समस्या नहीं। जनस्य का देख ही रहे, षष्ठी एक वचन, जंतुना तृतीया एक वचन, है ना, कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, न जात हार्द्रेन, है ना, न जात हार्देन, जातम हार्दम यस्य सह जात हार्दः और तेन जात हार्देन। ठीक, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब जात हार्देन, ठीक, जात हार्देन, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होने के बाद सुवादि की उत्पत्ति कर लेंगे तृतीया विभक्ति के एक वचन में, यह तो ऐसा ही हल कर लेंगे, जात हार्देन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, न विद्विषा दरह, न विद्विषा दरह। अब यहां पर मित्रों देखिए, विद्विषा, द्विषाम की व्युत्पत्ति हम लोगों ने तीसरे श्लोक में आया हुआ, वहां पर पढ़ भी सकते हैं ना। तो विद्विष यहाँ पर क्यों प्रत्यय लगा हुआ, कोई समस्या नहीं है। और बाकी अगर कैसे इसमें दो अर्थ भंग करके हम लोग निकालते हैं, या तो साहित्य में देख ही लिए। ठीक है, अगर उस प्रकार से निकालेंगे तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी, इसके बाद इसमें देखेंगे तो क्यों प्रत्यय लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। ठीक, तो बाकी हम समझते मित्रों, यह श्लोक पूर्ण हो गया। व्याकरणात्मक दृष्टि से ये वाला भी पोर्शन मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, यह वाला भी महत्वपूर्ण है, देहिनः भी महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी, अर्थात जितना हम लोगों ने पढ़ा वह सब के सब एक से बढ़ करके एक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, अब मित्रों आज की कक्षा के लिए इतना ही रहने ये देते हैं। अब चूंकि समय मित्रों कम अभाव हो पाता है, अब 8 से 3 बिल्कुल 8 से 4 का यूं कह लेते, इनका समय तो विद्यालय में ही निकल जाता है। बस सुबह शाम जो समय बच पाता है थोड़ा थोड़ा निकाल पाते हैं, उसी में आप लोगों की हम अध्ययन हम करवा रहे हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी क्लास चल पाती है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को और भी 3-4 श्लोक कर दूं, लेकिन मित्रों समय का अभाव के कारण मैं विवश हो जाता हूं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।